अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात, सामिईन किराम, नाज़रीन इज़ाम, मेरे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से खैर आफ़ियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी लोगों को मैं आज एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम मैसेज पैगाम आप तक पहुँचाने वाला हूँ जॉब वैकेंसीज़ के ताल्लुक़ से, रिक्वायरमेंट के ताल्लुक़ से, कि अगर आप हाफिज़ हैं या फिर हाफिज़ा हैं, अगर आप कुरान हिफ्ज़ किए हुए हैं, चाहे आप लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखें, आखिर तक देखें, और देखने के बाद इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो एक एक करके समझें, और समझने के बाद आखिर में जाके जो है ना आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करें, आवेदन करें। दोस्तों आपको बताता चलूं कि अल-कलम एकेडमी दोहा कतर की जानिब से हुफ़ाज़ और हाफिज़ात के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, वैकेंसीज जो है ना निकाली हुई है। तो दोस्तों अगर आप हाफिज़ हैं या हाफिज़ा हैं तो ये वीडियो बहुत ही मुफीद होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़, सारी चीज़ें समझाऊंगा, एक एक चीज़ आपको जो है ना बताऊंगा, क्या शराइत हैं, क्या कंडीशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता चलूं कि दोस्तों आप हाफिज़ और हाफिज़ा होने के साथ साथ आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप इस वीडियो को फुल देख सकते हैं, मुकम्मल तरह से देख सकते हैं और सीख सकते हैं, और नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। और जिनके पास पासपोर्ट है प्लस हाफिज़ है या हाफिज़ा है, उनसे गुजारिश है आप वीडियो को फुल देखिए, मुकम्मल देखिए। और जो लोग हाफिज़ और हाफिज़ा नहीं है उन लोगों से भी गुजारिश है कि वीडियो को फुल देखिए, मुकम्मल तरीके से। वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी सारी चीज़ें एक एक करके देखिए, समझें, और जो भी आपके रिलेटिव में, आपके रिलेशन में, आपके रिश्तेदार में हाफिज़ या हाफिज़ा हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दें, यह मैसेज उन तक जो है ना शेयर कर दें, फॉरवर्ड कर दें। तो चलिए आज का वीडियो और आज का जो जॉब वैकेंसीज है और रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको फुल डिटेल्स बताते हैं, कंप्लीट गाइड करते हैं। तो मोहतरम हज़रात, सामिईन किराम, ये एडवर्टाइजमेंट, ये इश्तिहार सोशल मीडिया के ऊपर आ चुका है। ये दोहा कतर से ये जो है ना रिक्वायरमेंट है, ये हुफ़ाज़ और हाफिज़ात के लिए। क्या लिखा इसमें मैं आपको पढ़ के पहले सुना देता हूँ। जॉब वैकेंसी इन अल-कलम एकेडमी, जॉब वैकेंसी इन अल-कलम एकेडमी अल-कतर दोहा कतर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ज़रूरत हुफ़ाज़ व हाफिज़ात। दोहा कतर की एक दीनी दरसगाह में माहिर व तजुर्बाकार हुफ़ाज़, मुअल्लिमीन व हाफिज़ात, मुअल्लिमात की ज़रूरत है। शराइत क्या है देखिए, शराइत की तरफ थोड़ा तवज्जो दें। शराइत में सबसे पहली शर्त उम्र 20 से कम और 40 से ज़्यादा ना हो। 20 साल से जो छोटे हैं, कम उम्र के हैं, उनके लिए ये वैकेंसी, ये रिक्वायरमेंट और ये जॉब, ये दीनी दरसगाह में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। और 40 साल से भी ज़्यादा ना हो। दूसरी शर्त क्या है, हिफ्ज़ पुख्ता हो, मुकम्मल तरीके से अच्छी तरह से याद हो। तीसरी शर्त अहकामुत तजवीद मजबूत हो, यानी तजवीद वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो एकदम से आपको अच्छी तरह से आता हो, हर चीज़ जो है ना सही से पढ़ा पाते हों, सही से समझ में, सही से आप जानते हों। इसी तरह से तहफ़ीज़ का ख़बर रखते हों, यानी हिफ्ज़ कराने का जो तरीक़ा है, तौर तरीक़ा है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान हो, नॉलेज हो, इल्म रखते हों। इसके बाद क्या लिखा, इंशाअल्लाह क़याम के साथ 45,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही तो तनख्वाह में इजाफा भी किया जाएगा। जी हाँ, अब यहाँ पे लिखा है मज़ीद तफसीलात और अप्लाई करने के लिए दी गई लिंक को दबाएं। ये जो यहाँ पे लिंक देख पा रहे हैं आप, ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक दिया हुआ, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या लिखा है, आखिर में देखिए, इंशाअल्लाह 20 जून 2023 को इंटरव्यू होगा। आज जो है 7 जून है, तारीख़ ऐलान 6 जून। ये जो वैकेंसी है, ये जो ऐलान आया हुआ है, ये 6 जून यानी कल आया हुआ है। तो अभी टाइम है, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करके। मैं आपको एक एक करके अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो इसके लिए ये जो लिंक है इसके ऊपर मैं प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैं दबाता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, इस लिंक के ऊपर मैंने प्रेस कर दिया। लिंक के ऊपर प्रेस करने के बाद जस्ट आपके सामने क्रोम ब्राउज़र में या ब्राउज़र में ये वाला फॉर्म, ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, जॉब वैकेंसीज इन अल कलम।
अल कलम में जॉब वैकेंसीज है, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। यहाँ पे लिखा देखिए वी आर हायरिंग जॉब वैकेंसीज इन अल कलम एकेडमी कुल्लियतुश शरिया के लिए हस्ब झैल मुवासिफात वाले असातिज़ा व मुअल्लिमात मतलूब हैं। शराइत जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या लिखा है शराइत में, वेबसाइट में उम्र 50 से ज़्यादा और 30 से कम ना हो, तदरीस का तजुर्बा रखते हों, अरबी बोलचाल में महारत रखते हों, हुफ़ाज़ किराम को तरजीह दी जाएगी। कुल्लियतुश शरिया और असरी तालीम की असातिज़ा दरख्वास्त यहाँ दाखिल करें। यानी आप जो वैकेंसीज़ और अप्लाई करेंगे यहाँ पे आप अपना दरख्वास्त अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे दर्ज करें। तहफ़ीज़ुल कुरानिल करीम के लिए हस्ब झैल मुवासिफ़ात वाले असातिज़ा व मुअल्लिमात मतलूब हैं। शराइत उम्र 22 से कम और 40 से ज़्यादा ना हो, हिफ्ज़ पुख्ता हो, अहकाम तजवीद मजबूत हों, तहफ़ीज़ का ख़बर रखते हों। यहाँ पे देखिए ऊपर में एक दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ के लिए जो है ना क्या है वैकेंसीज़ है, और इसमें दूसरी है अभी जो चल रहा है वो तमाम का शख्सी इंटरव्यू में कामयाब होना ज़रूरी होगा। जी हाँ, शख्सी इंटरव्यू होगा, एक एक करके आपका जो है ना इंटरव्यू होगा, और आप जब कामयाब होंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन और आपका जो है ना सिलेक्ट होगा। तो दोस्तों तहफ़ीज़ की असातिज़ा व मुअल्लिमा दरख्वास्त यहाँ दाखिल करें। हिफ्ज़ पढ़ाने के लिए यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे आपको अपना वैकेंसी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे इस जगह में देखिए, यहाँ पे देखिए आवर न्यूज़लेटर, एंटर योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये क्या है शेख अब्दुल गफ़्फ़ार उमरी, नंबर भी दिया हुआ, यहाँ पे बातचीत भी कर सकते हैं इस वाले वेबसाइट के वालों से। और यहाँ पे आप जो है ना ये देखिए ये वेबसाइट है सिंगल पेज का। तो दोस्तों ये जो दरख्वास्त यहाँ दाखिल करें, ये जो रेड बटन है, ये रेड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो दरख्वास्त यहाँ दाखिल करें, रेड वाला जो लाइन है दरख्वास्त, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये वाला पेज, ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ऐड टू होम स्क्रीन, यहाँ पे लिखा है ऐड टू होम स्क्रीन। तो इसको अगर आप होम स्क्रीन में ऐड करना चाहते तो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐड टू होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी मैं ऐड टू होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा ये ऐड टू होम स्क्रीन क्या होता है। मतलब ये जो लोगो है और इसका जो ये जो वेब पेज है ये आपका होम स्क्रीन में एप्लीकेशन के जैसा दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अल कलम एकेडमी की तरफ से जो वैकेंसी आया है उसमें देखिए इस्तिमाल तौज़ीफ़ लिल मुहफ़्फ़िज़ीन वल मुहफ़्फ़िज़ात, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन अल मालूमातुश शख्सिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे अल इस्म कामिलन फुल नेम एंटर करना, अल जिनसिया यानी कि आपका नेशनलिटी क्या है। तो यहाँ पे मैं अपना जो फुल नेम है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, भर देता हूँ। देखिए मैंने फुल नेम टाइप कर दिया। अल जिनसिया यानी कि नेशनलिटी मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली अल हिंद आ चुका है, इसको मैं इसी तरह से रह दूँगा। मकानुल मिलाद, प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे भी हिंद आ चुका है। हाँ, हिंदुस्तानी मेरा तारीख़ पैदाइश है, मेरा जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया है, यहाँ पे हिंद है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, तारीख़ुल मिलाद, हाँ तारीख़ पैदाइश क्या आपका, तो यहाँ पे तारीख़ पैदाइश जो भी है आप यहाँ पे तारीख़ पैदाइश का यहाँ पे इस वाले में डे दिन, इस वाले में महीना और इस वाले में साल। तो यहाँ पे अल-यौम में मैं टाइप कर देता हूँ, जो भी आपका जिस भी डेट में आपकी पैदाइश हुई है वो डेट आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे उस बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपके सामने डेट शो होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद अशहर मतलब कौन से मंथ में, तो ये मई महीने में, और फिर असना मतलब कि कौन से साल में, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अल जिन्स सेक्स, अल जिन्स यानी कि आपका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप मुज़क्कर मुअन्नस जो भी हैं, ज़कर और उन्सा यहाँ पे शो रहा, ज़कर और उन्सा यानी आप मर्द हैं मेल हैं तो आप ज़कर चूज़ करेंगे, और अगर आप औरत हैं मुहाफ़िज़ा हैं तो आप यहाँ पे फीमेल हैं तो आप यहाँ पे उन्सा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे। मैं मेल हूँ तो यहाँ पे मैं मेल चूज़ कर लूँगा, मुज़क्कर हूँ यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अल हालतुल इज्तिमाइया, मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं गैर शादीशुदा हैं क्या हैं, तो ये प्लीज़ सेलेक्ट इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मुतज़व्विजुन यानी कि शादीशुदा, ये आज़बुन शायद कि इसका माना कुंवारा, और मुतलक या अरमलुन, तो जो भी हैं आप यहाँ पे शादीशुदा हूँ मैं, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, मुतज़व्विजुन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आददुल औलाद, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन यानी आप शादीशुदा अगर हैं तो आपके बच्चे कितने हैं, आददुल औलाद बच्चे की शुमार, बच्चे की तादाद कितनी है, तो जितनी बच्चे हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो ज़ीरो यहाँ पे जो शो रहा है इस तरह से रहने देंगे, अगर है तो जितना है उतना आप यहाँ पे
चूज़ कर लेंगे उतना नंबर यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। ये देखिए इसके ऊपर क्लिक करके, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्लस होगा, यानी बढ़ेगा नंबर 2 3 इस तरह से, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये माइनस होगा। तो क्या, तो ये है एक मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस दूलतुल इकामा, आपका जो रेसिडेंस कंट्री है वो कौन सा है। तो दोस्तों अभी तो फ़िलहाल मैं इंडिया में ही हूँ, ठीक है, तो इंडिया ही यहाँ पे शायद सेलेक्ट करूँगा। अभी मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया, क्योंकि आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आपको चूज़ करना है, उस जगह का जो है ना डिटेल्स फिल करना है, तभी जाके उसको मालूम होगा कि आप कहाँ पे हैं। फिर आपको जो है ना, आप इंडिया हैं, पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं, आपको फिर क्या है उनको वो वीज़ा वूज़ा आपका लगाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सऊदीया है तो इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा। ये वाला जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जिस भी कंट्री से है, जिस भी मुल्क से हैं, जिस भी जगह से हैं, वो जगह वो देश आप यहाँ पे सेट कर लेंगे, यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो कंट्री है, मेरा जो मुल्क है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे अल इराक़, अल गाबून, अल कुवैत, ये देखिए अल मग़रिब, मेरा अल हिंद, ये देखिए अल हिंद यहाँ पे आ चुका है, अल हिंद, ये देखिए अल हिंद, हम हिंदुस्तानी हैं, अल हिंद हमारा है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अल मदीना मतलब सिटी, अब हिंदुस्तान में आपका सिटी क्या है दोस्तों, तो सिटी में यहाँ पे आप टाइप कर देंगे जिस भी सिटी के आप हैं। तो यहाँ पे मैं पूर्णिया इस जगह में मैं पूर्णिया बिहार कर देता हूँ, ठीक है, ये पूर्णिया बिहार मैंने कर दिया। अब यहाँ पे अल जवाल, अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर एंटर कर दे रहा हूँ। देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप नंबर क्या है आपका, ये इस जगह में फिल करेंगे, मेरा वही नंबर व्हाट्सअप भी है, तो यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ। दिस फील्ड कैन ओनली कंटेन न्यूमेरिक वैल्यूज़, तो दोस्तों इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है, ये कट हो गया। अब यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर फिल कर दे, अब सही है, यानी आपको जो है ना कंट्री कोड एंटर नहीं करना है, ठीक है ना, कंट्री कोड वगैरह कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। तो यहाँ पे 9162193889, ये देखिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और मोबाइल नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। यहाँ पे अल हातिफ, यानी कि आपका कोई लैंडलाइन नंबर, फ़ोन नंबर है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, अल बरीदुल अल कतरूनी ईमेल आईडी, जी हाँ, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कर देंगे। देखिए मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे इस जगह में फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए अल उन्वान, यानी कि आपका एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो एड्रेस अभी फ़िलहाल मैं जहाँ रह रहा हूँ उस जगह का यहाँ पे एड्रेस फिल कर देता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आसानी होगी। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, फातिमा लेआउट भारत नगर, इस जगह में मैं लिख देता हूँ तनिशंद्रा, ठीक है। अब यहाँ पे सिटी में मैं बैंगलोर डाल देता हूँ, बैंगलोर डाल दिया। अब यहाँ पे स्टेट या प्रोविंस में मैं डाल देता हूँ दोस्तों, स्टेट में कर्नाटका, ठीक है, क्या कर डालता हूँ, कर्नाटका, ये कर्नाटका मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे पोस्टल जिप कोड जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ उस जगह का पोस्टल कोड डाल देता हूँ 560077, ये डाल दिया। अब यहाँ पे फेसबुक, ठीक है, फेसबुक वगैरह का भी चीज़ें अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मुअहिलुल इल्मी, क्वालिफिकेशन क्या आपका, अल मुअहिल माने क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देखिए ये वाला बॉक्स में क्लिक करेंगे, इस वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सानवी, दुबलूम या क्या है इस तरह से बकालुरियस, मैजिस्टर, दुक्तुरा क्या है, तो यहाँ पे मैं दोस्तों सानवी चूज़ कर लीजिए, जैसे सानवी है इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अल जामिया, यानी कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका क्वालिफिकेशन है, कौन सा मदरसा स्कूल से, तो यहाँ पे मैं दोस्तों कौन सा मदरसा एंटर करूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ क्या, जामिया, क्या है, जामिया तालीमुल कुरान, ओके, तालीमुल कुरान, तालीमुल कुरआन, ओके। यहाँ पे लिखता हूँ राम घाट, ओके, पूर्णिया बिहार, ये मदरसे में मैं पढ़ा, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए सनत तखर्रुज, ठीक है, ग्रेजुएशन ईयर, ये सनत तखर्रुज। अब यहाँ पे
इस वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इस वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कौन सा साल में आपने सानवी किया है, तो मई 2000 लगभग 14 या 15 या 16 में किया। तो यहाँ पे मैं ये जो 16 है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए अत-तक़दीर, ग्रेड क्या आपका, सब चीज़ आपसे मांग रहा है। ग्रेड, व्हाट इज़ ग्रेड। तो दोस्तों ये जो ग्रेड है ये देख सकते हैं, इसमें जो है ना स्टार का बटन है। स्टार का मतलब क्या है कि आपको ये चीज़ देना ही पड़ेगा। ग्रेड का मतलब जो है ना मुझे लग रहा है प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट अगर मैं प्रतिशत में दूँ, तो अगर प्रतिशत में दूँ यहाँ पे तो 85 दे देता हूँ मैं, ओके 85 दे दिया। अब यहाँ पे अत-तख़स्सुस, स्पेशलाइजेशन, तो ये अत-तख़स्सुस जो है ना उतना कंपलसरी नहीं है, इसमें स्टार नहीं लिखा है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, अल-महारातुल मक्तसबा, यानी ठीक है आप कौन सी फील्ड में जो है ना महारत रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क़िराअत, अल-लुग़ात, क़िराअत, तहद्दुस, इस्तिमा, किताबा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अल-अरबिया, अल-इंग्लिज़िया, उख़रा। तो आपको यहाँ पे अल-अरबिया में, अल-अरबिया जैसे ये क़िराअत का ऑप्शन है, ये क़िराअत, तो इस क़िराअत वाले इस वाले बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा, देखिए मुतक़द्दिम, जय्यद, मुतवस्सित, ज़ईफ़। यानी कि आप इंग्लिश में जो है ना फॉर्म भरते हैं ना तो उसमें लिखा रहता है ना एक्सलेंट, गुड, बेटर, बेस्ट, सेम वही चीज़ है इसमें भी। यानी आप अरबी जो ज़बान जानते हैं किस तरह से जानते हैं, क़िराअत, क़िराअत मतलब पढ़ना। तो दोस्तों पढ़ने में आप क्या हैं, माहिर हैं, क्या हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ मुजय्यद, जय्यद लिख देता हूँ, चल देगा जय्यद। अब यहाँ पे अल-इंग्लिज़िया में भी लिख देता हूँ क़िराअत, यानी पढ़ना कैसा आपको आता, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको भी जय्यद, ओके। अब उख़रा यानी दूसरा कोई चीज़ आप जानते हैं क्या, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे भी मैंने जय्यद लिख दिया, मुतक़द्दिम लिख देता हूँ, उर्दू या हिंदी लिख डालूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तहद्दुस। तहद्दुस में इसमें थोड़ा सा मुतवस्सित लिख देता हूँ, बातचीत, तहद्दसा मैंने बातचीत करना, आप कैसे बातचीत कर सकते हैं, तो मीडियम बातचीत कर लेता हूँ मैं। और इसमें मुतक़द्दिम, इस्तिमा यानी सुनना कैसा आपका। तो दोस्तों ये तो सुनने की बात है, तो कान से सुनने की बात है या लुग़त सुनने की बात, लुग़त की टॉपिक है तो लुग़त ही सुनने की बात होगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा जय्यद कर देता हूँ और इसको भी जय्यद कर देता हूँ और इसको मैं मुतक़द्दिम। किताबा, किताबा मतलब लिखना, तो लिखने में तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ, मुतक़द्दिम ही लिखता हूँ सब में, ओके। तो ये देखिए मैं मुतक़द्दिम भर दिया। इसके बाद क्या है, डीलिंग विद टेक्निक्स, अत-तअम्मुल मअ तक़नियात, तकनीकी के साथ आपका क्या डीलिंग है, किस तरह से आप डील करते हैं। तो दोस्तों डील कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा ये भी कंपलसरी है, इस जगह में भी कंपलसरी है, ठीक है। तो इसको भी कंपलसरी, अल-लुग़तुल उख़रा यहाँ पे आखिर में लिखा है। तो दोस्तों इसको फिल करना, भरना ज़रूरी है, तो इसको मैं जय्यद कर देता हूँ, ये फर्स्ट वाला मुझे समझ नहीं आया। और दूसरा चीज़ है सुरअतुत तबाअह, तो सुरअतुन जल्दी, अत-तबाअ मने तबा करना, शाये करना, इस तरह से कुछ होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, इसमें भी जय्यद करता हूँ, सब में भी जय्यद कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल-लुग़तुल उख़रा, ये जो अल-लुग़तुल उख़रा है इसमें आप जो है ना दूसरी भी भाषा डाल सकते हैं, जैसे कि उर्दू। मैं यहाँ पे क्या कर डालता हूँ, उर्दू मैंने डाल दिया, और उर्दू एंड हिंदी मैंने डाल दिया, उर्दू एंड हिंदी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आखिर अमल वजीफ़ा, पोस्ट जॉब, यहाँ पे अल-हालतुल वजीफ़ा, फंक्शनल स्टेटस में ये जो बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर बॉक्स क्लिक करने के ऊपर यहाँ पे देखिए अला रअसिल अमल फितरतु मसाइति फ़क़त अमल साबिक़ ला अमल, यानी आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। आप काम नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जो है ना काम जो है ना आम खुद का एम्प्लॉय हैं, या इस तरह से, मतलब अला रअसिल अमल आपके ऊपर ही काम है, खुद का एम्प्लॉय, फितरत व मसाइति फ़क़त, इस तरह से क्या क्या इसका मीनिंग है, जो भी आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर लेंगे। मैं जो है ना ये जो फर्स्ट वाला है इसी को मैं चूज़ करूँगा, अला रअसिल अमल, सर के ऊपर काम यानी खुद का काम, ठीक है। ये मैंने चूज़ किया, सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर जो जिहतुल अमल, कितना एम्प्लॉयर है, अल-मुसम्मल वजीफ़ा जॉब टाइटल, और रातिबिल इजमाली टोटल सैलरी क्या है, ये सारी चीज़ें आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जॉब, ये सारी चीज़ें नीचे जितना भी शोर है आप चाहें तो भरे, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, इसमें इसको भरना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है।
ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए, डू यू सफ़र फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे देखिए हल तानी मिम मशाकिल सहिया सहिया सहिया, तो दोस्तों यहाँ पे ला करेंगे, आप क्या करेंगे, ला करेंगे, क्योंकि वो लोग जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट लोग हैं। नाम कर देंगे कि आप जो है ना हेल्थ का आपका इशू है, प्रॉब्लम है, तो फिर आप पहले ही राउंड में रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हल अंता मुदखिन, क्या आप स्मोकिंग करते हैं, क्या आप पीते होते हैं बीड़ी सिगरेट वगैरह, तो आप करेंगे यहाँ पे ला। ठीक है, जो करते हैं वो तो फॉर्म ही मत भरिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो लोग करते हैं ना वो फॉर्म मत भरिए, उसके लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ पकड़े जाएंगे तो बस पता चलेगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए असूरतु शख्सिया, पर्सनल पिक्चर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। पर्सनल पिक्चर जो अपलोड करना है दोस्तों, यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो है 100 MB का होना चाहिए, 100 KB सॉरी 100 KB का ये पिक्चर आपका होना चाहिए। 100 KB से ज़्यादा अगर होगा तो ये पिक्चर आपका अपलोड नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए मैंने उस चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करा, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इस जगह में। देखिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कैमरे में जाता हूँ, और कैमरे में जाने के बाद कैमरा का तो फ़ोटो बहुत हाई रेजोल्यूशन का है, 100 KB का, तो 100 KB से तो ज़्यादा ही होगा। इसके ऊपर मैं क्लिक 1 MB का है ये दोस्तों। देखिए यू कैन ओनली अपलोड फॉलोइंग, ठीक है, JPG फाइल यहाँ पे अपलोड करने बोल रहा है, तो ये अपलोड नहीं हुआ दोस्तों। ये चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप अपना एक फ़ोटो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे JPG फाइल में, और 100 KB से कम वाला फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी जो आपने एंटर किया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका भी आपको यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड करना है इस जगह में। ये चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपलोड कर डालेंगे। उसके बाद असीरतु ज़ातिया यानी CV, जिसे हम बोलते हैं रिज्यूम। ठीक है, आपको अपना एक रिज्यूम जो भी कुछ किए हुए हैं, आप अपना एक पूरी लाइफ का एक रिज्यूम बनाएंगे, कहाँ पढ़े हैं, कहाँ जॉब किए, कहाँ क्या किए, या फिर आप ये इस फील्ड में जा रहे हैं तो इस फील्ड के हिसाब से एक क्या कर लेंगे, एक CV या रिज्यूम बना लेंगे, सीरत ज़ातिया बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अलजवाज़ पासपोर्ट है। अब आपको यहाँ पे पासपोर्ट अगर आपका है तो अभी तो ही जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, इस फॉर्म को जो है ना भर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं भर सकते। नहीं तो देखिए यहाँ पे स्टार का बटन लगा, इसको भी फिल करना भरा ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेव के ऊपर नहीं, यहाँ पे ये जो इस साल का बटन है, इस साल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे तो मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है दोस्तों, पासपोर्ट मेरा बना ही नहीं है, तो मेरा जो है ना काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे इरसाल। सबसे लास्ट में आके सारा चीज़ फिल करने के बाद इरसाल कर देंगे, मतलब भेज डालेंगे। मतलब क्या है, ये फॉर्म्स, ये देखिए जैसे मैंने इरसाल के ऊपर क्लिक करा तो जो फील्ड रिक्वायरमेंट है, जो को मैंने फिल नहीं किया वो यहाँ पे आ रहा। तो यहाँ पे टोटल तो आ गया, मैं टोटल फिल नहीं किया, तो एक भी फील्ड जो कि रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ज़रूरी लाजमी है, उसको फिल नहीं करेंगे तो वो फिर आपका जो है इंस्टॉल नहीं होगा। तो मेरा पासपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, पासपोर्ट मैंडेटरी है, क्या है पासपोर्ट, क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, लाजमी है, तो इसके लिए यहाँ पे जो है ना हम फिल नहीं कर सकते, भर नहीं कर देख सकते। अलजवाज़ PDF फाइल में आपको पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करना है, चूज़ करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ इस तरह से करने के बाद आप इरसाल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म, आपका एप्लीकेशन, आपका आवेदन अप्लाई हो जाएगा, आपका इरसाल हो जाएगा, चला जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, और फिर आपके पास जो है ना जो 20 तारीख को इंटरव्यू है, 20 जून को, उस जून को जो है ना कॉल आएगा या फिर मेल आएगा, और फिर सारा इन्फॉर्मेशन आगे का प्रोसेस, फर्दर डिटेल्स आपको जो है ना मेल के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू या मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपको मालूम हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस दोहा कतर अल कलम एकेडमी जॉब वैकेंसीज के ताल्लुक से, जो कि 45,000 रुपये हुफ़ाज़ और हाफिजात के लिए वैकेंसीज, ये फॉर्म फिलअप करने का ये प्रोसेस, ये जो है ना वैकेंसी आया हुआ है। आप चाहें तो आप जो है ना अप्लाई करें, आपके पास पासपोर्ट है, सब कुछ क्लियर है, अच्छा आप जो है ना चाहते हैं तो ये चीज़ जो है ना क्लियर करें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्म फिलअप करने का लिंक। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताया, आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो चलिए आपसे दुआ की दरख्वास्त है, दुआ की इल्तिजा है, दुआ करेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।